प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारत स्टार्टअप का हब बनता जा रहा है। लेकिन चित्रकूट में अंगद जीन्स हाउस से स्टार्टअप की सबसे पहली शुरुआत हुई थी। स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ द्विवेदी। बड़े बड़े मोटिवेशनल आपको मिले होंगे, बड़े बड़े उदाहरण उन्होंने दिए होंगे बिजनेस में कैसे सफल हो और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाएं। यूथ का आकर्षण हमेशा ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर की ओर रहा है और बहुत सारी ऐसी कहानी। लेकिन आज हम आपको कोई मुकेश अंबानी, कोई अडानी, इन बड़े अरबपतियों की कहानी नहीं बताने जा रहे हैं। मैं एक धर्मनगरी चित्रकूट की एक ऐसी दुकान की कहानी, एक ऐसे युवा बिजनेसमैन की कहानी बताने जा रहा हूँ जो वास्तव में जिनकी सफलता आपको इस दुकान से दिख जाएगी। ये दुकान जो आज आपको दिख रही है, अंगद जीन्स हाउस, इसको हमने बचपन से देखा है। जब हम हाई स्कूल में पढ़ा करते थे, कम उम्र में थे, उस वक्त जब हमको कपड़े खरीदने होते थे तो हम इससे अपोजिट साइड में एक दुकान थी, छोटी सी दुकान थी, हमारी नज़रों के सामने ही वो दुकान खुली थी और सब जानते थे कि ये अंगद जीन्स हाउस है। यूथ अचानक से आकर्षित होता और एक समय ऐसा आया कि जब दिल्ली से कपड़े आते और समय बीतने नहीं पाता, बंडल खुलता था कि जीन्स पैंट शर्ट तुरंत निकल करके चले जाते थे। इसी करवी शहर में बड़े बड़े शोरूम खुले और बड़े बड़े शोरूम खुल करके बंद भी हो गए। लेकिन एक कहानी जो आप देखेंगे सफलता की लगातार, जब आज चित्रकूट का प्रत्येक युवा देखेगा जो यहाँ कपड़े खरीदने आता है, जो यहाँ की जीन्स पसंद करता है, जो यहाँ की शर्ट्स पसंद करता है, जो यहाँ से बहुत अच्छे अपने मनपसंद कपड़े लेकर के जाता है, वो यूथ जब देखेगा कि आखिरकार सफलता कैसे प्राप्त की जाती है और एक सफलता का जो परचम है वो लगातार कैसे बना रहता है। बड़ा काम है विश्वसनीयता, एक विश्वास का बना रहना, कहीं ना कहीं मूल्य का विश्वास कि रेट हमसे ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है, वो एक बड़ी बात होती है। बहुत सारी जगहों पर नई दुकानें खुलती हैं, नए शोरूम खुलते हैं, बड़े शोरूम खुलते हैं और अविश्वसनीयता तुरंत आ जाती है। लोगों को अविश्वास होने लगता है कि कहीं ना कहीं हम ठगे जा रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसी दुकान थी, ये एक ऐसा छोटा सा कमाल का आप कह सकते हैं कि बिजनेस प्लान रहा कि लोगों को कभी अविश्वास नहीं हुआ। और जो रामायण में अंगद हैं, वो चित्रकूट की इस धर्मनगरी में, तपस्वी श्री राम की नगरी में एक अंगद और भी हैं जिन्होंने कपड़े के व्यापार में अंगद की तरह ही पैर जमा करके रखा है। तो जब आपको सफलता प्राप्त करनी हो, चूंकि मुझे इस कहानी के माध्यम से ये बताना था कि अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको करना क्या होगा। आपको करना यही होगा कि जो लेटेस्ट फैशन है और जो जिसको यूथ पसंद करता है वो आपको करना होगा। बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी कि ये बेबी का है, ये औरतों के हैं, ये डिजाइन, वो डिजाइन, बहुत सारे बहुत कुछ करते हैं लोग। लेकिन जो एक थीम लेकर के लोग लगातार चले थे, दो भाई, एक अंगद और दूसरे का नाम महादेव। महादेव मदगजेंद्र नाथ तो चित्रकूट के प्रसिद्ध हैं और दोनों भाइयों का नाम भी रामायण से और भगवान श्री राम और भगवान शंकर की तरह प्रसिद्ध भी है। तो श्री राम जब यहाँ चित्रकूट में रुके थे तो महादेव की आज्ञा लेकर के ही रुके थे। मदगजेंद्र नाथ की पूजा अर्चना करके उनसे आज्ञा लिया था उन्होंने और तब जा करके यहाँ रुके थे। लेकिन इस बीच में जो कहानी का प्रस्तुतिकरण था मेरा, जो मैं बताना चाहता था कि बहुत सारे युवा हैं जो नए नए व्यापार में आते हैं और डरते हैं कि व्यापार कैसे किया जाए, बिजनेस के कंपटीशन से डरते हैं कि आखिरकार इतनी प्रतिस्पर्धा में कैसे व्यापार खड़ा किया जा सकता है। तो उनके लिए आज मुझे लगता है कि करीबन 15 वर्ष की या 20 वर्ष की ये दुकान तो हो ही गई होगी। मुझे एग्जैक्ट ईयर तो नहीं याद है, लेकिन जितनी मेरी उम्र है उस हिसाब से 10-20 वर्षों से तो लगभग मैं इस दुकान को देख रहा हूँ। और एक छोटी सी जगह में इतना बड़ा व्यापार का केंद्र विश्वसनीयता के दम पर और लगातार एक सफलता के दम पर बना हुआ है। इस सफलता का राज अंगद जीन्स हाउस की शुरुआत और आज तक की सफलता का रहस्य आप बताएंगे अपने ग्राहकों से। देखिए सर, हम लोगों ने बहुत ही कम पैसे में स्टार्ट किया है। शुरुआत में हमारे पास 20-30 हज़ार रुपये थे और हमने वहाँ से स्टार्ट किया है और हमने कस्टमर की पकड़ा कि कस्टमर क्या चाहता है हमसे, कौन सी ब्रांड चाहता है, कितने रेंज में चाहता है, कितना क्या चाहता है, वो
उस हिसाब से हमने काम स्टार्ट किया है। आज हमारी सफलता का कारण यह है कि हमने पकड़ के चला है, करबी वासियों को, अपने कस्टमरों को पकड़ के चला है कि सही रेट और सही क्वालिटी दें उनको, और सही रेट में। हिसाब से कस्टमर ने भी हमको माना कि हाँ, यहाँ सही रेट मिलता है, हर सामान सही मिलता है, क्वालिटी में कोई कमी नहीं होती है। उस हिसाब से जनता ने हमारा सहयोग किया है और हमने उन्हीं को वही क्वालिटी दी जो चाहते थे। मतलब गुणवत्ता और विश्वास, बिलीव और क्वालिटी। जी, तो इस हिसाब से हम आगे बढ़ते रहे। आज हम यहाँ पर अंगद जींस हाउस एक शोरूम खोला है। जो ये पब्लिक का भी एक मतलब सहयोग है और हमारा उनके ऊपर भी सहयोग था कि हमने उनको अच्छी क्वालिटी दी और उन्होंने हमारा सहयोग किया। यहाँ करबी में बहुत शोरूम खुले, लेकिन शोरूम के अलावा भी कस्टमर ने हमारा साथ छोड़ा नहीं, और ना कि हमने उनको छोड़ा। हमने भी उनकी क्वालिटी दी, हिसाब से हम लेके चल रहे हैं क्वालिटी को। और बड़ी बात है, बेशक आपने कहा कि शोरूम खुले, अभी तो बड़े बड़े मॉल खुल गए, उसके बावजूद भी जो आप स्थापित हैं, ये एक बड़ी बात है। कस्टमर चाहता है कि हमें सही रेट में अच्छा सामान मिल जाए। मॉलों में क्या होता है कि विश्वास नहीं है उनको कि कितने क्या दे रहे हैं, एमआरपी दे रहे हैं, अपनी खुद की एमआरपी डालते हैं वो। लेकिन हमारे पास क्या है, अपनी खुद की एमआरपी नहीं है, कंपनी की एमआरपी रहती है और सही रेट। ये विश्वास जनता को है, इसलिए जनता हमारे साथ में है। धन्यवाद। महादेव जी से पूछते हैं कि लगातार जो एक सफलता आप दोनों भाइयों ने चित्रकूट में बना करके रखी है, ये कोई साधारण सी बात तो होती नहीं है, तुरंत लोगों का विश्वास व्याप्त हो जाता है। ये विश्वसनीयता कैसे बना के रखी है आपने? जैसा कि मैं बता दूं कि हम लोगों ने लगभग 2007 से अपना बिजनेस चालू किया था, और बहुत ही छोटे स्तर से, बिल्कुल वही तो, बहुत ज़्यादा छोटे स्तर से। उस समय पोजीशन बहुत गंभीर थी और बस लगन थी, मेहनत किया और चल पड़े। मुझे लगता है शायद 15-50 हजार रुपए की छोटी सी रकम उस समय हमारे पास मात्र 30,000 रुपए थे। 30,000 रुपए से 30,000 रुपए से हम लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। कानपुर गए, माल लाए, दुकान में पगड़ी नहीं देने को थी, व्यवहार में दुकान में मिल गई पगड़ी बाद में। मतलब कुछ भगवान का साथ, कुछ मित्रों का साथ मिलता रहा। बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। फिर दिल्ली गए, दिल्ली से मेहनत की, वहाँ से माल लाना, 8-8, 9-9 बैग मतलब साथ मिलाना, उठा के अपने ऊपर मतलब लाद के हर तरह से मेहनत की, फिर जाके आगे आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और कस्टमर का प्यार, जो सब हमारे मिलने जुलने वाले हैं, मित्र हैं, इन लोगों का प्यार और हमारा व्यवहार, हमारी क्वालिटी, यही सब देख के कस्टमर आज भी उसी तरह हम लोगों को जो है। यूथ की पहली पसंद लगातार आप बने हुए हो। जी, कोशिश तो यही है कि लगातार बने भी रहें और बने हैं। जी जी। अब आगे देखते हैं फिर। बिल्कुल, तो कोशिश इनकी है कि लगातार बने हैं और आगे बने रहें। और बड़ी बात जो हमने आपको बताई कि बिजनेस शुरू करने के लिए 3 लाख, 4 लाख या 30 लाख की जरूरत नहीं होती, मात्र 30,000 रुपए से एक छोटी सी शुरुआत से काम किया जा सकता है।